सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 16 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है वाक्य विचार। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं और जानते हैं इस पाठ के विषय में। पाठ 16 वाक्य विचार। निम्नलिखित शब्द समूह को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। हिमालय पर्वत भारत की उत्तर दिशा में है। हिंद महासागर भारत की दक्षिण दिशा में है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय ईमानदार तथा परिश्रमी होते हैं। उपर्युक्त शब्द समूह अपना अर्थ पूरी तरह स्पष्ट कर रहे हैं, अतः ये वाक्य हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शब्दों का वह समूह जो अपना पूर्ण भाव प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। तो बच्चों, किसी भी वाक्य को वाक्य कहलाने के लिए ये आवश्यक है कि वो अपने पूर्ण अर्थ को स्पष्ट करे। वाक्य जब भी हम लिखते हैं उनका एक क्रम होता है। अगर हम उसको सही क्रम में नहीं लिखेंगे तो वह अपने अर्थ को स्पष्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अपना जो भाव है उसका जो कहने का जो भाव है वो उसे नहीं बता पाएगा। जैसे हमने उदाहरणों में पढ़ा, हिमालय पर्वत भारत की उत्तर दिशा में है। अगर हम इस वाक्य को पढ़ रहे हैं तो ये अपने पूर्ण अर्थ को हमें बता रहा है। तो शब्दों का वह समूह जो अपने पूरे भाव को पूर्ण भाव को प्रकट करता है वो वाक्य कहलाता है। यह है वाक्य की परिभाषा। अब है वाक्य के अंग। वाक्य के अंग होते हैं, वाक्य के निम्नलिखित दो अंग हैं। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उद्देश्य कहलाता है। जैसे महक बीमार है, वेद खेल रहा है। उपयुक्त वाक्यों में महक तथा वेद के बारे में कहा जा रहा है, अतः ये उद्देश्य है। पूरा जो वाक्य है उसमें जिसके बारे में बातचीत की जाती है वो होता है उद्देश्य। जैसे महक बीमार है, महक के बारे में बात कर रहे हैं, और वेद खेल रहा है, वेद के बारे में, तो ये दोनों उद्देश्य हैं। नेक्स्ट होता है विधेय। उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उपयुक्त वाक्य में बीमार है तथा खेल रहा है, क्रमशः महक तथा वेद के बारे में बता रहे हैं, अतः बीमार है तथा खेल रहा है विधेय। उद्देश्य के जो हमारा उद्देश्य है उसके बारे में जो भी बात की जाती है वो विधेय आता है। जैसे हमने कहा महक बीमार है, महक के बारे में, तो महक उद्देश्य है, उसके बारे में क्या बात की जा रही है? बीमार है, तो वो हो जाएगा विधेय। वेद खेल रहा है, वेद के बारे में क्या बात की जा रही है? वो खेल रहा है, तो खेल रहा है हो जाएगा विधेय। उद्देश्य विस्तार। भारत की राजधानी दिल्ली एक बड़ा नगर है। ऊपर लिखे वाक्य में भारत की राजधानी उद्देश्य दिल्ली का विस्तार है। इस जब वाक्य में उद्देश्य वे विस्तार अलग अलग हो तो उद्देश्य और उद्देश्य का विस्तार उद्देश्य में लिखा जाता है। तो क्या है भारत, इसमें जो भारत की राजधानी दिल्ली एक बड़ा नगर है, तो भारत की राजधानी क्या हो गई? उद्देश्य हो गई। और दिल्ली दिल्ली एक बड़ा नगर है, दिल्ली के बारे में विस्तार पूर्वक से बताया गया कि दिल्ली एक बड़ा नगर है, तो ये हो जाएगा कि हम उद्देश्य को विस्तार पूर्वक से बता रहे हैं। ठीक है, और जब उद्देश्य और विस्तार अलग अलग हो तो उद्देश्य और उद्देश्य का विस्तार उद्देश्य में लिखे जाते हैं। जैसे दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण, और इसमें उद्देश्य हो गया दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण, विधेय हो गया वन गए। तो जब भी हम उद्देश्य को विस्तार पूर्वक से लिखते हैं तो वो पूरा का पूरा जो उद्देश्य का जो विस्तार होगा वो उद्देश्य के अंतर्गत आ जाता है और विधेय अलग हो जाता है, बाकी बचा वो विधेय हो जाता है। जैसे अगर हम कहें दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण, तो दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण तक उद्देश्य हो जाएगा, क्योंकि हम दशरथ का विस्तार कर रहे हैं, उद्देश्य का हम विस्तार कर रहे हैं, उसके पुत्रों के बारे में भी बता रहे हैं, और विधेय रह जाएगा वन गए। ठीक है, अब है वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित तीन प्रकार होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं वाक्य, अगर हम रचना के आधार पर देख रहे हैं। पहला साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित वाक्य। साधारण वाक्य, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो उसे साधारण वाक्य कहते हैं। साधारण वाक्य जब हमारा बनेगा उसमें एक ही उद्देश्य दिया गया होगा और एक ही विधेय होगा। जैसे उदाहरण है मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर एक उद्देश्य मोहन और विधेय है पुस्तक पढ़ता है, तो ये हो जाएगा हमारा साधारण वाक्य। नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? समानता के आधार पर जब दो वाक्य समुच्चय बोधक से जुड़ते हैं तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। जब कुछ समानता हो और उसके आधार पर हम दो वाक्यों को जोड़ दें
और वो किसी योजक चिन्ह या समुच्चय बोधक के द्वारा जुड़े हों तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। मोहन लिखता है और राम खेलता है। उपयुक्त वाक्य में मोहन लिखता है, राम खेलता है, दो वाक्य हैं और जो कि और समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं उदाहरण में मोहन लिखता है ये अलग वाक्य और राम खेलता है अलग वाक्य है। दोनों वाक्य को जोड़ दिया और हमने समुच्चय बोधक अव्यय का जो प्रयोग किया है वो है और। तो ऐसे वाक्य जब होंगे वो होंगे संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट आता है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे मालिक खुश हो रहा है क्योंकि बगीचे में फूल खिले हैं। उपयुक्त वाक्य में मालिक खुश हो रहा है मुख्य उपवाक्य है, बगीचे में फूल खिले हैं ये आश्रित उपवाक्य है। अगर हमारे सामने ऐसा वाक्य हो जिसमें एक तो मुख्य वाक्य दिया हो और कई सारे आश्रित उपवाक्य हो, आश्रित उपवाक्य कई सारे भी हो सकते हैं और एक या दो भी हो सकते हैं, यानी कि एक वाक्य पर बाकी पूरे वाक्य आश्रित है, निर्भर है, तो ये मिश्रित वाक्य होंगे। जैसे जैसे हमने उदाहरण इसमें लिया था मालिक खुश हो रहा है क्योंकि बगीचे में फूल खिले हैं। तो इसमें जो मुख्य वाक्य हो गया मालिक खुश हो रहा है और बगीचे में फूल खिले हैं, ये उस पर आश्रित वाक्य हो गया, आश्रित उपवाक्य होंगे। तो ऐसे वाले जब आए तो ये होते मिश्रित वाक्य। ये कुछ कट तो ये भी कुछ ना कुछ से जुड़े होते हैं, जैसे क्योंकि से इस वाले वाक्य को जोड़ा गया है। ऐसे और भी शब्द होते हैं जिनके के द्वारा मिश्रित वाक्यों में हमें जुड़ाव देखने को मिलता है। अब है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर भी हम वाक्य के भेद करते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 8 भेद हैं। कौन कौन से हैं पढ़ते हैं। विधिवाचक, पहला है विधिवाचक। विधिवाचक मोहन लिखता है। प्रश्नवाचक क्या मोहन लिखता है। निषेधात्मक मोहन नहीं लिखता है। आज्ञावाचक मोहन तुम लिखो। इच्छावाचक मोहन लिखे तो अच्छा हो। संदेहवाचक शायद मोहन लिखता होगा। संकेतवाचक यदि मोहन लिखे तो काम बन सकता है। और विस्मयवाचक वाह वाह मोहन लिखने लगा। तो ये अर्थ के आधार पर 8 भेद हैं। पहले वाला जो विधिवाचक होता है वो साधारण वाक्य की तरह ही होते हैं। प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछा जाता है। निषेधात्मक में नहीं का भाव छुपा रहता है, किसी चीज के लिए हम ना कर रहे हैं। आज्ञावाचक में आज्ञा दी जाती है। इच्छावाचक में किसी चीज की इच्छा की जाती है। संदेहवाचक में संदेह या शंका उत्पन्न की जाती है। संकेतवाचक में किसी ना एक बात, दो वाक्य आपस में जुड़े होते हैं, एक चीज दूसरी चीज की ओर संकेत करती है, एक वाक्य दूसरे वाक्य की ओर संकेत करेगा। और विस्मयवाचक में हमें क्या होता है, एक आश्चर्य का भाव, खुशी का भाव, कोई भी भाव छिपा होता है। तो हमने जाना इस पाठ के माध्यम से कि वाक्य क्या होते हैं और वाक्य के कितने भेद होते हैं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है अब बताइए में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। सही विकल्प वाले गोले को रखिए। पहला प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। सही विकल्प वाले गोले को रखिए। तो बच्चों इस प्रश्न में 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं और एक विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है और उसके गोले को रंग देना है। पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं। शब्दों का वह समूह जो अपने पूर्ण भाव को प्रकट करता है कहलाता है वाक्य, शब्दमाला, वर्णमाला और सभी गलत। तो ऐसा शब्दों का समूह जो अपने पूर्ण भाव को प्रकट करे वो होता है वाक्य। तो हमारा ए विकल्प सही हो जाएगा, लगाएंगे ए विकल्प पर। नेक्स्ट है वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो कहलाता है विधेय, उद्देश्य, विधायक, विधेयक। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो होता है उद्देश्य। हमारा बी विकल्प सही है, उद्देश्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो वह कहलाता है मिश्रित, सरल, संयुक्त, प्रेरणार्थक। जिसमें एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो वो कहलाता है सरल। तो हमारा जो बी विकल्प है सरल वो सही हो जाएगा, लिखेंगे इस बी पे, लगाएंगे गोला। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों में निम्नलिखित वाक्यों के उद्देश्य और विधेय अलग अलग लिखिए। तो नीचे बच्चों कुछ वाक्य दिए गए हैं, हमें उद्देश्य अलग करना है और विधेय अलग करना है। तो चलिए करते हैं। श्री अनिल शर्मा अच्छे अधिवक्ता हैं। तो जिसके लिए वाक्य में कुछ कहा जाता है वो होता है उद्देश्य। तो इसमें किसके लिए कह रहे हैं, श्री अनिल शर्मा, लिखेंगे उद्देश्य हो जाएगा श्री अनिल शर्मा और हमारा विधेय हो जाएगा अच्छे अधिवक्ता हैं।
जो बात कही जाती है वो विधेय में आती है। अच्छे अधिवक्ता हैं। नेक्स्ट है, श्री राम की पत्नी सीता पंचवटी में सो रही थी। तो हमारा उद्देश्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्री राम की पत्नी सीता, और हमारा विधेय पंचवटी में सो रही थी। पंचवटी में सो रही थी। तो बच्चों आपको नीचे और भी बाकी है, उनमें इसी प्रकार से उद्देश्य और विधेय को अलग करना है और फिर लिखना है। जैसे है, रावण के छोटे भाई विभीषण ने श्री राम को सारा भेद बता दिया। तुम्हारा भाई शुभम हॉकी का अच्छा खिलाड़ी है। तुम्हारे स्कूल की छात्रा छाया अनुत्तीर्ण हो गई। आप इसमें उद्देश्य और विधेय को अलग करेंगे, बिल्कुल ध्यानपूर्वक। नेक्स्ट है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए। हमें रचना के आधार पर वाक्यों के भेद बताने हैं, तो चलिए करते हैं। मम्मी खाना बना रही हैं, तो ये हमारा हो जाएगा सरल वाक्य। नेक्स्ट है, अमन पढ़ रहा है और छवि खेल रही है, तो इसमें दो वाक्य जुड़े हैं, इसलिए संयुक्त वाक्य। अगला है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताने हैं, कि अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद हैं क्या क्या हैं। तो पहला है, किसान घर जा रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा विधानवाचक। नेक्स्ट है, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये निषेधात्मक। भगवान करे तुम दीर्घायु हो, ये हो जाएगा इच्छावाचक। इच्छावाचक वाक्य। नेक्स्ट है, आप कहाँ रहते हैं, ये हमारा हो जाएगा प्रश्नवाचक। और फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपके पाठ में ही दिए हुए हैं, आप ध्यानपूर्वक पाठ को पढ़ेंगे और इनके प्रश्न उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लेंगे। तो बच्चों हमने अभ्यास कार्य पूर्ण कर लिया है। बच्चों इस पाठ के माध्यम से हमने जाना कि वाक्य क्या होते हैं और उसके कितने भेद हैं और हम उनका किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। पाठ को फिर से पढ़ेंगे और पाठ को समझने की कोशिश करेंगे, प्रश्नों के उत्तर लिख लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, धन्यवाद।